क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 16.2 16.1 अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो अब बात करते हैं 16.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। यानी सिलेंडर का अपन को कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसकी अपन को रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो गिवन क्या है अपन को, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। we know that curved surface area टू पाई आर एच, तो ये कितना हो गया 2 पाई, आर कितना है 3 और एच कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये अपने पास 132, 22 6 जा तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया टू पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 3 आर की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 7 प्लस 3, तो ये हो गया अपने पास 2 इंटू 22/7, 22/7 कितना होता है 3.14 इंटू 3 इंटू 7 प्लस 3 10, तो ये आ गया अपना 314 इंटू 6, 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ये लिख लेते हैं सब में, वी नो दैट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3 इंटू 3, एच की वैल्यू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 9 जा 198 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किसमें होता है क्यूब में, ये वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर। यानी कि सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है एंड वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, उनकी रेडियस का रेशियो गिवन है और हाइट्स का रेशियो गिवन है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर is R1 and R2 and heights of cylinder is H1 and H2। गिवन है अपन को R1 एंड R2 इक्वल टू है, या जैसे दिए रखा है वैसे लिख लेते हैं, R1 is to R2 इक्वल टू 2:3 एंड H1 is to H2 इक्वल टू 5:4। इसको लिख सकते हैं अपन R1/R2 इक्वल टू 2/3 और इसको लिख सकते हैं H1/H2 इक्वल टू 5/4। अब अपन लिखते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट, सबसे पहले क्या पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया
इक्वल टू 2 पाई आर एच, thus रेशियो एरिया इक्वल टू 2 पाई R1H1 अपॉन 2 पाई R2H2। तो अपने पास 2 पाई R1 की वैल्यू कितने हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर लेते हैं, या ऐसे ही रख लेते हैं एक बार, 2 पाई इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 पाई इंटू 3 इंटू 4। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और 2 2 जा 4, तो ये आया 5:5/6, या इसको बोल सकते हैं 5:6, 5:3 2 जा 6, तो 5 2 जा 6। ये किसका रेशियो है, कर्व सरफेस एरिया का। इसी तरीके से रेशियो ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो R1H1 पाई आर स्क्वायर एच, तो H2 R2H2। तो इसकी वैल्यू पाई की अपन को पता नहीं है, R1 की पता है, R1 की कितनी है 2 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5, ऐसे ही पाई R2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू H2 4। तो 2 2 जा 4, तो 4 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो बचा 5/9। तो रेशियो आ गया 5:9। ये अपन को फाइंड करना था कि रेशियो कितना आ रहा है। तो इस वॉल्यूम का आया 5:9 और सरफेस एरिया का आया 5:6। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 35 सेंटीमीटर क्यूब एंड एरिया इज बेस 65 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। गिवन है अपन को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 35, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 65, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो बेस होता है वो कैसा होता है सर्कुलर, और सर्कल का एरिया कैसे होता है पाई आर स्क्वायर। तो अपन को पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे अभी, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, इसमें अपन इसका डिवाइड दें तो ये एच की बच जाएगा, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम कितना है 30 पाई, 6 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, 6 5 जा 30। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि ये तो क्या है वॉल्यूम और ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड करनी है रेडियस एंड हाइट। तो गिवन क्या है अपन को, गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1660 सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस एरिया
इक्वल्स टू 660 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो अपन को दे रखा है 1660। क्वेश्चन नाम ऐसे सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच, टू पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है 660। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आर एच है, इसमें आर स्क्वायर एच है, तो अगर इसमें इसका डिवाइड दें तो केवल आर की वैल्यू रह जाएगी। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई 2 पाई आर एच इक्वल टू 1660 अपॉन 660। पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो आर इक्वल टू आ गया यहाँ से 1660। 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे 660, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 33। ये लगभग 5 के आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा ही कम है 5 से, तो अपन इसको 5 मान सकते हैं। ऐसे ही अब क्या है, अपन को आर की वैल्यू आ गई। अब ऐसे इसमें रख के अपन एच की वैल्यू तो निकाल सकते हैं बाई इक्वेशन 2 पाई आर एच इक्वल टू 660। 2 की वैल्यू एच इक्वल टू क्या हो गया 660 अपॉन 2 पाई आर, तो 660 इंटू 2 इंटू 22, आर की वैल्यू 5 इंटू 7, तो 22 से अपन निकालें तो ये 3 टाइम और 2 5 का 10, तो ये आ गई 21 सेंटीमीटर। तो अपने पास रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 21 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 8। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर, डायमीटर दे रखे और हाइट दे रखी है कुएं की, डग इन अर्थ फ्रॉम डिगिंग इन एवरीनली स्प्रेड आउट फॉर्म ए प्लेटफॉर्म बनाया जाता है इसमें, वो भी कैसा क्यूबॉइड शेप का। तो फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो गिवन है अपन को रेडियस ऑफ वेल इक्वल टू डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर, मीटर में है तो 2 मीटर 3.5 मीटर। ये अपन ने बात की थी लास्ट वाली एक्सरसाइज में कि 3.5 का यूज सर्किल में सबसे ज्यादा किया जाता है, और हाइट ऑफ वेल इक्वल टू 20 मीटर। अब अपन देख रहे हैं कि इसी मिट्टी से क्या बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म की दे रखें वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म टू एल इंटू बी इंटू एच, अपन को गिवन क्या है 22 इंटू 14 इंटू एच अपन को फाइंड करनी है। तो सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू
L इंटू बी इंटू एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अपन को दे रखी है 3.5 इंटू 3.5, एच की वैल्यू दे रखी है 20 इक्वल टू L 22 इंटू 14 इंटू एच। एच इक्वल टू आ गया यहाँ से 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 22 इंटू 14। तो 22 से 22 कैंसिल, और इससे 3.2 और इससे ये कैंसिल। फाइव। अब अपने पास बचा है 17.5/7। तो h की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट कितनी आ गई 2.5, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। ये अपन को देखना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, 3800 centimeter water can be filled in a cylinder vessel if its internal radius is 14 centimeter, then find internal surface area। यानी कि ये आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोनों जगह इंटरनल काम में लिया है, जबकि जो यहाँ पे वाटर अंदर भरा गया है उसके बारे में इंटरनल वर्ड काम में नहीं लिया गया, जबकि वाटर अंदर ही भरा गया है, यानी कि वो भी क्या है इंटरनल वॉल्यूम है उसका। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन क्या अपन को, गिवन है अपन को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 3800 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस है ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। We know that volume of cylinder, फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो ये वैल्यू अपन को दे रखी है पाई आर स्क्वायर एच की कितनी है 3800। आर की भी वैल्यू दे रखी है कितनी है 14 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी अपन जानते हैं कितनी होती है 22/7। तो यहाँ से अपने पास एच की वैल्यू आ जाएगी 13800 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 196। तो ये वैल्यू आ रही है 50 सेंटीमीटर। हाइट अपने पास आ गई 50 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है अपने पास 2 पाई आर एच। तो 2 की वैल्यू अपने पास है, पाई की वैल्यू अपने पास है, आर की वैल्यू अपन को दी हुई है, एच की वैल्यू अपन ने निकाल ली। तो 7 2 जा 14। तो ये आ गया अपने पास 440। ये 100 हो गया, और ये तो ये आ गया 100 इंटू 44 4400। ये क्या है सरफेस एरिया, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये अपन को पूछा था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है 13 एक्सरसाइज 16.2 का लास्ट क्वेश्चन। ये बोथ एंड्स ऑफ ए होलो सिलेंडर आर ओपन। सिलेंडर के जो है एंड्स वो ओपन है या वो क्लोज हो, जो वॉल्यूम है चाहे कोई भी शेप हो, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, चाहे होलो ओपन हो या क्लोज हो। इट्स हाइट 20 सेंटीमीटर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर आर 26 एंड 13 सेंटीमीटर। आपकी कुछ बुक्स में इसको रेडियस लिख रखा है, वो रॉन्ग है, इसका यहाँ पे डायमीटर आएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो गिवन क्या है अपन को, गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल and internal radius of cylinder, diameter दे रखा है ना अपने को, तो diameter of cylinder equals to 30 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। देखो मैंने पहले एक्सटर्नल लिखा है, तो पहले एक्सटर्नल आएगा जो 30 है और इंटरनल कितना है 26। 10 रेडियस कितनी होती है हाफ, तो हाफ कितनी होगी 15 और 13, 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। 10 द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू 22/7। R2 का स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 20। अब मैंने कल भी बताया था, जब ऐसी इक्वेशन हो यानी कि बड़ी नंबर्स स्क्वायर में हो तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, 15 प्लस 13, 15 माइनस 13, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से इंटू 20। तो 22/7 इंटू ये कितना हुआ 28 और ये कितना हुआ 2 इंटू 20। तो 7 4 जा 20। तो ये आया अपनी वैल्यू 22 4 जा 88 इंटू 40, 22 जा 40। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 0 3520 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या आया 3520 सेंटीमीटर क्यूब होलो सिलेंडर का वॉल्यूम। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 13 कंप्लीट होती है। 16.2 की क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट और 16.2 कंप्लीट।